आज हम पढ़ने जा रहे हैं CBSE क्लास 9 बीहाइव का चैप्टर 7 जिसका नाम है पैकिंग। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पैकिंग का मतलब जैसे हम किसी ट्रिप के ऊपर जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो उस ट्रिप पे जाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली होती है उस ट्रिप में, उन चीज़ों को हम पैक करते हैं अपने एक बैग में। तो ये जो स्टोरी है ये भी ऐसे ही 3 दोस्तों की है जो एक ट्रिप पे जाने वाले हैं और पैकिंग कर रहे हैं अपने बैग्स की। तो उस ट्रिप पे जाने से पहले वो जो बैग्स की पैकिंग चल रही है, उस पैकिंग में क्या क्या उन्हें दिक्कतें आती हैं वो इस स्टोरी में है। चलिए शुरू करते हैं। I said I would pack। मैंने कहा मैं पैक करूँगा, मैं पैक करता हूँ। I rather pride myself on my packing। Packing is one of those many things that I feel I know more about any other person living। It surprises me myself। अब इसमें जो नरेटर है, नरेटर मीन्स जो हमें कहानी सुना रहा है, उसने अपने दोस्तों से कहा भाई पैकिंग वाला काम मैं करूँगा, और वो हमें बता रहा है कि जो पैकिंग का काम है मुझे अपनी पैकिंग पे क्या है, घमंड है, गर्व है। और पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं पैकिंग दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। और कभी कभी मैं खुद ही सरप्राइज हो जाता हूँ कि पैकिंग में कितनी चीज़ें लगती हैं, कितनी चीज़ें हैं। आई इम्प्रेस द फैक्ट्स अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। उसके जो दोस्त हैं उनका नाम है जॉर्ज और हैरिस। एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। मतलब मैंने एक तरह का एक इंप्रेशन सा झाड़ा अपने दोस्तों को, अबे यार तुम छोड़ दो यार ये पैकिंग वैकिंग मेरे ऊपर, अरे भाई मैं कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table। और जैसे ही मैंने उन दोनों से कहा भाई ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा, वह उन दोनों ने तो एक ही बार में मान ली बात ये मेरी, और दोनों बिल्कुल ऐसे रेस्ट करने लग गए। एक ने क्या किया उनमें से, जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर, वो चेयर के ऊपर आराम करने लगा, और हैरिस ने अपने आप को, अपने पैर फैला लिए टेबल के ऊपर। This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions। पर ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। मैं क्या सोच के चल रहा था, भाई मैं करूँगा मतलब मैं करवाऊँगा, मैं बताऊँगा भाई इस चीज़ को इसमें डाल दो, ये वहाँ रख दो, टमाटो वहाँ रख लो, कॉफ़ी ले जानी है तो कॉफ़ी वहाँ रख लो। और लेकिन इन लोगों ने इस बात को कैसे ले लिया, ये तो बिल्कुल रेस्ट करने लग गए और मुझे ही काम पे इन्होंने लगा दिया। I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it, you are simple enough, really teaching them as you might say। और मेरा मन क्या था कि मैं उन्हें बीच बीच में क्या करूं, इंस्ट्रक्शन देता रहूं। मैं तो एक ठेकेदार की तरह काम करूं, भाई साहब तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये रख लो, तुम ऐसे मत करो, ऐसे रख लो। लेकिन इन्होंने क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा लिया। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, मतलब वो तो बिल्कुल यार साइड में जाके बैठ गए। इन्होंने कहा कि हमें अच्छा नौकर मिल गया और हमारा काम तो ये कर रहा है। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और मुझे इससे ज़्यादा कोई चीज़ इरिटेट नहीं करती, किससे ज़्यादा, कि मैं तो काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग मज़े से बैठ के तमाशा देखें। आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ एक बार पहले और हो चुका है। उस एक्सपीरियंस में क्या हो चुका है मेरे साथ कि मैं एक आदमी के साथ रहता था, वो मुझसे भी ऐसे ही काम करवाता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। खुद तो वो सोफे पर लेट जाता था और मुझे देखता रहता था घंटों काम करते हुए। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी मैसिंग अबाउट। और वो ये कहता था कि उसे मुझे देखने में क्या आता है, बहुत मज़ा आता है काम करते हुए। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कैंट sit still and see another man slaving and working। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं देख सकता कि मैं खुद बैठा रहूँ और दूसरा आदमी बेचारा काम पे लगा रहे। I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do। It is my energetic nature, I can't help it। मैं ऐसा हूँ कि मैं उठना चाहता हूँ, मैं लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क एज अ लीडर। मैं एक लीडर की तरह काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लीडर की तरह काम करूँ, मैं लोगों को समझाऊँ कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, और ये मेरा नेचर है। आई कैंट हेल्प इट। However, I did not say anything but stared at the packing। It seemed a longer job than I had thought it was going to be। हालांकि फिर भी चलो मैंने इन दोनों को कुछ कहा नहीं, और जितना मैं सोच रहा था कि पैकिंग में इतना टाइम लगेगा उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगा। I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it। फाइनली जब मैंने बैग पैक कर लिया तो मैंने उसकी जो पट्टी थी, स्ट्रैप था, वो फाइनली लगा दिया। And you going to put the boots? said Harris।
तभी हैरिस ने बीच में बोला, भाई साहब तुमने जूते तो रखे नहीं है इसमें, रख लिए क्या, जूते नहीं रखने वाले हो क्या इसमें? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। तभी मैंने देखा कि यार मैं बूट रखना तो उसमें भूल गया हूँ, पर ये हैरिस का बच्चा भी एक नंबर का बकलोली है, हैं? अबे पहले नहीं बता सकता था, अब जब मैं इसे दिख रहा है कि मैंने बैग पैक कर लिया तो अब बताएंगे। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ, और जब ये सब हो रहा है तो जॉर्ज बीच में हंस रहा है। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और इससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आता है। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने क्या खोला, बैग खोला और बूट्स उसके अंदर डाल दिए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी, जैसे ही मैं दोबारा से बैग को बंद करने वाला था तभी मुझे एक हॉरिबल आइडिया आया, और वो क्या था, हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मुझे पता नहीं मेरे बारे में, जब भी मैं, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई पैकिंग करता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ क्या मैंने बैग, अपना टूथब्रश, जो दांत साफ करने वाला ब्रश होता है, वो मैंने पैक किया या नहीं किया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। और मेरा जो टूथब्रश है यार, ये हमेशा एक इरिटेटिंग चीज़ है, क्योंकि हमेशा मैं इसे ही भूलता हूँ और ये मेरे लाइफ क्या बनाता है, बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्स्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ माई बेड एंड हंट फॉर इट एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और मतलब मुझे इतनी ज़्यादा इसकी चिंता रहती है कि मुझे इसके सपने आते हैं कि कहीं मैं अपना जो टूथब्रश है वो पैक करना ना भूल जाऊँ। तो मैं जब सुबह जल्दी जल्दी उठता हूँ और सबसे पहले अपना जो टूथब्रश है उसे अपने बैग में डाल लेता हूँ, और मैं ये भी भूल जाता हूँ कि अभी मैंने ब्रश किया भी नहीं है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट एंड कफचीफ। और फिर से मैं क्या करता हूँ, फिर से मुझे दोबारा, जब मुझे अपना दांत साफ करने होते हैं, फिर से मुझे उसे दोबारा निकालना होता है। सुबह अपने टीथ साफ करता हूँ और साफ करने के बाद फिर से उसे रखना भूल जाता हूँ। और फिर मैं लास्ट में क्या करता हूँ, जब ट्रेन का टाइम हो रहा होता है, बिल्कुल इतनी देर हो जाती है, फाइनली उसे मैं रुमाल में रख के कहाँ ले जाता हूँ, रेलवे स्टेशन ले जाता हूँ। Of course I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. I rummaged the things up into much. और अब जब मैं अपना क्या ढूंढ रहा हूँ, टूथब्रश ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे सारी की सारी चीज़ें उसमें से निकालनी पड़ रही हैं, 1 2 3। हालांकि जब मैंने लगाई थी चीज़ें तो कैसे लगाई थी, बड़े हिसाब से लगाई थी, हल्की चीज़ें ऊपर, भारी चीज़ें नीचे। लेकिन अब मैं पूरी चीज़ें ऐसे निकाल रहा हूँ। आई rummaged the things up into much the same state that they मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। अब मैं चीज़ों को इस तरह से गंदी तरह से निकाल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि बुरी तरह से, कोई उनका ऑर्डर नहीं है, कोई तरीका नहीं है। जैसे कि जब ये संसार नहीं बना हुआ था उससे पहले ये सारी चीज़ें तहस नहस पड़ी हुई थी। एंड वैन chaos reigned, of course I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own। और जब मैं अपना ब्रश ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे हैरिस का और जॉर्ज का तो बार बार मिल रहा है। इसने कहा है 18 टाइम्स, मीन्स 18 टाइम्स का मतलब है बार बार मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ मैं अपना ब्रश ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रहा। बट आई couldn't find my own। I put the things back one by one and held everything up and shook it। और फिर से मैंने सारी चीज़ें बटोरी, देखी कहाँ है, हिलाई। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, आई रीपैक्ड वंस मोर। और फाइनली ये मुझे किसके अंदर मिला, एक जूते के अंदर मिला। और फिर से फाइनली मैंने अपने उस बैग को पैक कर दिया। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't। अब जैसे ही मैंने दोबारा से पैकिंग करी तभी जॉर्ज पूछता है, भाई साहब तुमने साबुन रख लिया? तब मैंने कहा, साले तुम बता नहीं सकते हो हैं, अब जब दोबारा से मैंने पैक कर लिया अपना बैग को, अब बता रहे हो मुझे? अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब रख लिया तो ठीक है, नहीं रख लिया तो ठीक है। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। और मैंने गुस्से में वो दोबारा से बंद कर दिया। और फिर मुझे क्या याद आया, अरे यार मैंने तो अपना चश्मा भी इसके अंदर ही डाल दिया। एंड हैड टू रीओपन इट, इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। और फाइनली जब मैंने अपना चश्मा निकाला तो फाइनली सारा काम पूरा हुआ रात के 10:05 पे। एंड देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। और अभी भी वो जो हैम्पर्स थे, हैम्पर्स का मतलब है जो बास्केट हैं जिनके अंदर फूड रखा जाता है, अभी भी वो बाहर ही पड़े थे। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वेटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम
एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। तभी हैरिस ने क्या कहा, यार अब हमारे पास 12 घंटे से भी कम बचे हैं, 12 घंटे से भी कम टाइम में हमें अगली सुबह निकलना है, तो अब ऐसा करते हैं, जॉर्ज और मैं, यानी कि जॉर्ज और हैरिस मिलकर अब इस वाले काम को संभाल लेते हैं। एंड आई अग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। और मैं, यानी जो नरेटर है जो अब तक काम कर रहा था, वो अग्री हो जाता है, वो कहता है ठीक है अब भाई तुम लोग संभालो इस पैकिंग को। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब जो आपने देखा होगा कि दोस्त ना मजे लेते हैं, भाई उसने पहले कहा था कि मैं हूँ सबसे अच्छा पैकर, तो दोनों दोस्त अलग बैठ गए, हाँ भाई तू ही संभाल ले। अब वो दोनों इसे ये दिखाना चाह रहे हैं नरेटर को कि देख तूने तो कर लिया, अब हम करेंगे। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड। मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैं इंतजार करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। चलो मैं जॉर्ज की तो बात नहीं करता, लेकिन ये जो हैरिस है ना, एक नंबर का सबसे बेकार पैकर हो सकता है ना इस संसार का, ये वो है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स। और मैंने क्या देखना शुरू किया, भाई साहब पूरे उस पर प्लेट्स पड़ी हैं, कप्स पड़े हैं, केटल्स पड़े हैं, बॉटल पड़ी हैं, जार पड़े हैं, पाइस पड़े हैं, हर जगह इन्होंने अपना सामान फैला रखा है। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और अब मैं समझ गया था बहुत जल्दी ही ये लोग ऐसा मंजर क्रिएट कर देंगे जो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग अ कप, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। और ये सब शुरुआत हुई एक कप के टूटने से। सबसे पहले इन्होंने कप तोड़ा। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। और ये तो भाई साहब इन लोगों की बस शुरुआत थी, ये तो केवल इनका एक स्टार्टर है। अभी देखो ये आगे आगे क्या करते हैं। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. फिर उसके बाद हैरिस ने क्या किया, ये भी एक नंबर का पागल है, इसने क्या किया कि स्ट्रॉबेरी जो जैम था वो रख दिया टोमेटो के ऊपर। और भैया भारी कोई चीज़ है, भारी चीज़ को ऊपर रखेगा कि नीचे रखेगा, तो उसने टोमेटो को क्या कर दिया, टोमेटो को तो नीचे रख दिया और उसके ऊपर जार रख दिया। उससे क्या हो गया, टोमेटो क्या हो गया, पूरा पिस गया, स्क्वैश हो गया। और फिर अब उन्हें किससे निकालना पड़ा, एक चम्मच से, एक टीस्पून की हेल्प से उस पूरे टमाटो को निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज का टर्न था। ही ट्रोड ऑन द बटर, उसने जो बटर पड़ा हुआ था उसके ऊपर पैर रख दिया, कुचल दिया। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैंने भी इनसे कुछ नहीं कहा, मैं भी आ गया टेबल के एज पे, किनारे पे बैठ गया। मैं भी बेटे मजे लेने लगा, अब करो बेटा तुम, तब से बेटे मुझे देख रहे थे ना तुम, अब देखता हूँ तुम्हारी कैसी करते हो पैकिंग। It irritated them more than anything I could have said. मैंने, अब नरेटर कह रहा है कि भाई मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी ये लोग इतने इरिटेट हो रहे थे और मैं मज़े ले रहा था। I felt that, मुझे वो महसूस हो रहा था। It made them nervous and excited and they stepped on things. और इससे वो लोग क्या हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे, और ऐसी ही चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, वो क्या करते थे, चीज़ें उठाते थे अपने पीछे रख देते थे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब चीज़ों को उठाते थे, पीछे रखते थे, सोचते थे कि अब हम इसे अंदर डालेंगे, बैग में डालेंगे, और लेकिन जैसे ही उस चीज़ को उठाने के लिए दोबारा जाते थे वो वहाँ होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे जगह फैलाया हुआ है। अब दे packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies. पाइस होता है केक जैसी एक खाने की डिश होती है। अब उन्होंने क्या किया, पाई को सबसे नीचे रख दिया और सारी चीज़ें ऊपर रख दी, तो उससे जो केक था, जो पाई थी, वो क्या हो गया, वो भी स्मैश हो गया, ख़राब हो गया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और उन्होंने हर चीज़ के ऊपर क्या फैला दिया, नमक फैला दिया। एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ अ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। और बटर की तो भाई साहब मैं आपको क्या बात बताऊं, एक 2 चवन्नी का, 2 आठाने का, 2 पेंस का जो बटर में इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, तो ऐसी चीज़ तो कभी नहीं होगी की हुई होगी जो इन लोगों ने किया। क्या किया, आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। जब जॉर्ज ने उसके बटर के ऊपर पैर रख दिया था तो फिर उन्होंने क्या किया, इसे केटल में डालने का सोचा। इट वुडेंट गो इन एंड वॉट वॉज इन वुडेंट कम आउट, ये अंदर नहीं जा रहा था और जो केटल के अंदर ऑलरेडी था वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और फाइनली इन्होंने क्या किया, खुरच के उसे स्क्रैप करके खुरच के उसे निकाला और चेयर पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और भाई साहब अब एक तो वैसे ही इतना तहस नहस मचा पड़ा है, और अब क्या हुआ, अब हैरिस भाई साहब उसके ऊपर बैठ जाते हैं। एंड पुट इट डाउन एंड
एंड इट स्टक टू हिम, और ये उसके चिपक जाता है, क्या, बटर, हैरिस के। दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। अब जैसे ही उन्होंने वो चेयर पे रखा था और जो है हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वो हैरिस के पीछे चिपक जाता है। अब ढूंढा मच रहा है भाई साहब के बटर कहाँ, और वो हैरिस के पीछे चिपका हुआ है। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टार्टिंग एट द एम्प्टी सीट। भाई मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने तो यार यहीं पे रखा था, सेड जॉर्ज कह रहा मैंने चेयर पे रखा था, कसम खा के बता रहा हूँ मैं। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा हाँ भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तूने नहीं रखा था, तूने रखा था, मुझे भी याद है यार, 1 मिनट पहले तूने यहीं रखा था। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at the one another। अब वो पूरे कमरे में इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई उस कोने में, वो उस कोने में, बार बार बीच में मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें वो मिल ही नहीं रहा। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा यार ऐसी चीज़, जो चीज़ हमने 1 मिनट पहले रखी हो अब ना मिल रही हो, सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस ने भी कहा यार हैरानी वाली बात है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस। तभी जॉर्ज क्या होता है, पीछे मुड़ता है, एट द बैक ऑफ हैरिस। किसकी पीठ पीछे, हैरिस के। एंड सॉ इट, वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सप्लेन इंडिग्नेंटली। उसने तभी गुस्से में कहा बा यार तुम यार इसे यहाँ चिपकाए बैठे हो। वेयर, क्राइड हैरिस। हैरिस ने कहा कहाँ भाई, कहाँ, स्पिनिंग अराउंड, तू वहीं खड़ा रहे, स्टैंड स्टिल, हिलियो मत। कांट यू रोड, जॉर्ज ने कहा बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं, फ्लाइंग आफ्टर हिम। और उसके पीछे से वो फिर छुटाने के लिए वो जो बटर उसके पीछे चिपक गया था। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन अ टी पॉट। और फाइनली उन्होंने वो वहाँ से हटा लिया और टी पॉट के अंदर डाल दिया। अब इसमें चिल्ड्रन एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, और उसका नाम है मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी में आपको बता दूं वो उनका एक डॉग है। कौन है, डॉग है, पालतू। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स Montmorency ambition in life is to get in the way and be shown at। अब जो Montmorency था भाई वो भी इस तरह का डॉग था कि उसे भी हर काम में अपनी टांग अड़ानी ही अड़ानी है। If he can scream in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted। अब यहाँ पर जो राइटर है यानी जो नरेटर है हमें कहानी सुना रहा है, वो क्या कह रहा है कि मोंटमोरेंसी एक ऐसा कुत्ता है कि जिस काम में तुम ये सोचोगे कि इस काम में ये कुत्ता ना आए, बिल्कुल दूर ही रहे, वहाँ तो उसने आना ही आना है, अपनी टांग अड़ानी है। और जब तक वो चीज़ें खराब नहीं कर देगा, 2-4 आदमियों की डांट नहीं खा लेगा, तब तक तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा दिन सही हुआ ही नहीं। तब अगर वो सब ऐसा काम कर लेगा तब उसे लगता है मैंने अपना दिन वेस्ट नहीं किया। टू गेट समबडी to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable। अब कह रहा है जब तक कि वो किसी की ठोकर ना खा ले, मतलब किसी से डांट ना खा ले, किसी से, तब तक उसका जो काम है वो पूरा ही नहीं होता। और कभी कभी तो भाई साहब वो इतनी हद कर देता है कि बिल्कुल अनबियरेबल, उसे सहना क्या हो जाता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। किसकी बात चल रही है यहाँ पे चल रही है डॉग की बात। मोंटमोरेंसी की बात बता रहा है हमें राइटर कि वो जो कुत्ता है इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है कभी कभी तो। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। अब देखो यहाँ पे ही जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कुत्ते के लिए यूज़, कि जो कुत्ता आया वो चीज़ों के ऊपर जो फैली हुई थी उस कमरे में उसके ऊपर बैठ जाता है। Just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted। और वो क्या कर रहा है, जहाँ पे वहीं पे बैठ गया जहाँ पे वो चीज़ फैली हुई थी, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये कोई चीज़ देखेंगे, मांगेंगे, कौन, हैरिस और जॉर्ज, तब वहाँ पे क्या आएगी, मेरी नाक आएगी बीच में गीली गीली सी। इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड, ही पुट हिज लेग इन टू द जैम। और क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें फैली हुई थी तभी उसका जो पैर है वो किस में चला जाता है, मोंटमोरेंसी का जैम में। एंड ही वरीड द टी स्पून्स। यहाँ वरीड का मतलब है कि जो टी स्पून्स थी, चम्मचें वगैरह रखी थी, वो भी उसने सब खराब कर दी। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स एंड गॉट इन टू द हैम्पर। और अब वो ऐसे दिखा रहा है मोंटमोरेंसी चीज़ें खराब करने के बाद, यार मुझे तो ऐसा लगा था ये जो लेमन्स हैं ये लेमन नहीं है, रेट है, और मैं तो रेट का पीछा कर रहा था। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम।
और मैं तो इसीलिए हैम्पर में आया, मैंने हैम्पर में झपट्टा मारा और उनमें से 3 को मार दिया। 3 को मार दिया मतलब 3 लेमन उसने खराब कर दिए। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, तभी हैरिस उसके पीछे आता है फ्राइंग पैन लेते हुए उसे भगाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसने काम, मोंटमोरेंसी ने काफ़ी सारा काम बिगाड़ दिया। हैरिस सेड, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't I want any encouragement. तभी हैरिस को अब गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जैसे पहले मुझे गुस्सा आ रहा था जब मैं पैकिंग कर रहा था, अब बेटे अब इन्हें भी मज़ा आ रहा है। अब ये समझ रहे हैं पैकिंग करने में कितनी कसरत लगती है। तभी हैरिस कहता है कि तुमने कही थी कुत्ते से कि तुम जाकर इसका सामान बिगाड़ो। मैंने कहा भैया मैं क्यों बिगाड़ूंगा, मैं क्यों कहूँगा इस कुत्ते से, ये तो है ही गधा कुत्ता, इससे तो मज़ा आता है चीज़ें बिगाड़ने में। अ डॉग लाइक दैट डजंट वॉन्ट एनी एनकरेज, ऐसे कुत्ते को कौन सी इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, इसका तो भैया काम ही है ये। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिंग दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दिस, ये तो बिल्कुल जन्म जाति ऐसा है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। फाइनली जो पैकिंग है रात को 12:50 पे ख़त्म हुई और हैरिस ने कहा कि चलो, अब वो हैम्पर के ऊपर बैठा और अब वो कह रहा है कि काश अब जो अंदर सारी चीज़ हो कोई भी टूटी हुई ना हो। जॉर्ज सेड इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच वॉज रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। अब जॉर्ज ने कहा अब यार अगर कोई चीज़ टूटी भी है तो टूटी रहने दो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे थोड़ा सा कंफर्ट मिला उसे। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर द बेड, अब उसने कहा भैया अब चलो भाई नींद आ रही है अब सोने चले। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हम सब सोने के लिए रेडी हो गए और उस दिन जो हैरिस था उसे भी हमारे साथ ही होना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, हम ऊपर गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बेड्स के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। शी सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। अब देखो यहाँ पे जे यूज़ हुआ है पहली बार, ये जो जे यूज़ हुआ है ये हुआ है नरेटर के लिए यूज़, उसका एक्चुअली नाम है जेरोम के जेरोम। तो क्या तुम अंदर सोना पसंद है या तुम्हें बाहर सोना पसंद है। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, और मैंने कहा मुझे जनरली बेड के अंदर सोना पसंद है। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, हैरिस ने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, सुबह यार मैं तुम लोगों को कितने बजे जगाऊं। हैरिस ने कहा सुबह मैं तुम लोगों को कितने बजे जगा दूं। 7 आई सेड, मैंने कहा 7 बजे जगा देना। नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, नहीं 7 बजे नहीं 6 बजे जगाइयो भाई मुझे, क्योंकि मुझे कुछ लेटर लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। तो भाई एक कह रहा था 7 बजे, पहले हमने कहा 7 बजे फिर कहा 6, तो हैरिस में और मुझ में थोड़ी सी वो चलने लगी आर्ग्यूमेंट, अबे नहीं यार 6 बजे नहीं, अबे यार 7 बजे। फिर क्या हुआ लास्ट में ऐसा हुआ ना तेरी ना मेरी, चल ऐसा करते हैं 6:30 बजे, तो हम 6:30 बजे का टाइम फिक्स कर लेते हैं। जॉर्ज मिस नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, और जैसे ही जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया, जैसे ही हमने ऊपर गए ऊपर देखा कि वो तो ऑलरेडी सो चुका था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल into it on the getting out in the morning and went to bed ourselves। और फिर वो ऑलरेडी सो चुका था तो हमने क्या किया, एक चालाकी खेली और उसके बेड के नीचे क्या रख दिया, एक बड़ा सा बाथ टब रख दिया कि जैसे ये सुबह हल्का सा टर्न लेगा इधर तो ये इसके अंदर गिर जाए, और हम फिर खुद भी सोने चले गए। सो आई होप चिल्ड्रन आपको ये चैप्टर समझ में आया हो।